बात की शुरुआत एक किस्से से करता हूँ। तो किस्सा ऐसे है कि एक गांव में एक लड़का रहता था, 18-20 साल का कोई लड़का। उसको भजन गाने का बहुत शौक था, गाता बहुत अच्छा था। तो ठंड बहुत पड़ती थी उस गांव में। तो लड़का जब तक ठीक से धूप सुबह नहीं निकलती थी तब तक वो गुदड़ी ओढ़ के और भजन गाता रहता था। गुदड़ी मतलब पुराने कपड़ों से एक रजाई टाइप का ओढ़ने का वस्त्र गांव में बनाते हैं, जिस पे मोटे टाके लगे होते हैं सूत के, जैसे काथा वर्क होता है वैसे। तो वो गुदड़ी ओढ़े ओढ़े पड़ा रहता था और भजन गाता रहता था जब तक कि ठीक से धूप न निकले। ठंड में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहते थे, कोई अधिकारी, किसी बैंक में या कहीं पे अधिकारी थे वो। तो उसको सुनते थे, उनको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, वो बहुत अच्छे भजन गाता था। तो उन्होंने सोच रखा था कि कभी किसी बड़े उत्सव में, अवसर पे तो मौका दिया जाए गाने का। तो एक बार उनके ऑफिस का कोई कार्यक्रम था, तो वे उस लड़के को लेके गए इस विचार से कि मंच से उसको भी गाने का मौका दिया जाएगा। तो जब समय आया तो उन्होंने उस कार्यक्रम में उस लड़के को मंच पे बिठाया, माइक लगाया और पूरी गाने की तैयारी की। पर बिठाने के थोड़ी देर बाद तक जब उस लड़के ने गाना शुरू नहीं किया तो उन्होंने इशारा किया कि भाई गाओ गाओ, शुरू करो। तो फिर उसने बोला, लड़के ने, कि पहले गुदड़ी तो लाओ। गाने का और गुदड़ी का ऐसा एसोसिएशन हो गया था कि अब वो बिना गुदड़ी के नहीं गा पाता था। तो ये तो एक किस्सा हुआ, मजाक की बात, लेकिन इसके गंभीर निहितार्थ हैं कुछ, सीखने सिखाने से संबंधित। तो हमेशा सीखने के लिए अपने खुद के अनुभव सबसे बेहतर रहते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो शिक्षा में काम करते हुए मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे जिनसे चीज़ों को समझने के लिए, गहरे से समझने के लिए मदद मिली। तो ऐसा ही इससे संबंधित ही, अब इस किस्से से संबंधित ही दूसरी बात जो मैं करने वाला हूँ थोड़ी गंभीर है। ये हास्य की बात थी, हल्के फुल्के अंदाज में हमने बात शुरू की, पर अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो शैक्षिक दृष्टि से थोड़ी गंभीर है। तो ऐसा हुआ कि एक बार मैं एक स्कूल में विज़िट करने गया। आमतौर पे ऐसे मौके पड़ते रहे हैं। तो कक्षा 4 का विद्यार्थी जिससे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आपको भाग की संक्रिया आती है? डिवीज़न, अरिथमेटिक ऑपरेशन डिवीज़न आता है? आमतौर पे माना जाता है कि चौथी कक्षा में, ग्रेड 4 में गणित में बच्चे को भाग की संक्रिया करना आना चाहिए। तो ऐसे ही समझने के लिए कि बच्चे का स्तर क्या है, मैंने उससे पूछा कि भाग की संक्रिया आती है? तो उसने कहा आती है। तो एक सवाल मैंने उसको कहा कि हल करके बताओ जरा। तो उसने बोला, पहले नोट तो लाओ। नोट मतलब फेक करेंसी। उस स्कूल में जो जो भारतीय मुद्रा 1, 10 और 100 रुपये के नोट की फोटोकॉपी, एक नकली नोट के तौर पे इस्तेमाल होती थी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे।
इकाई, दहाई और सैकड़ा के तौर पे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, गणितीय संक्रियाओं में स्थानीय मान पद्धति की क्या भूमिका होती है उसको समझने के लिए, अवधारणा को गहरे से समझने के लिए बहुत अच्छी शिक्षण सामग्री है। फेक करेंसी, भारतीय मुद्रा में 1, 10 और 100 के नोट को जो वहाँ इस्तेमाल होती थी, और वो बच्चा अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करके जोड़, बाकी, गुणा और भाग समझ के कर पाते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये हो गया कि अब वो बिना नोट की संक्रिया नहीं कर पाते थे। ये स्थिति। तो जैसे ही मैंने बोला कि बाकी संक्रिया करो, ये सवाल करो, तो उसने पहला बोला कि पहले नोट लाओ। तो वही वाली बात हो गई, जैसे गुदड़ी की बात थी, वैसे जो यहाँ पे शिक्षण सामग्री की भूमिका भी वैसे ही हो गई। तो विचार का बिंदु ये है कि ये पिछले बहुत सारे वर्षों से, करीब 3 दशकों से, तो मैं देख रहा हूँ, उससे भी पहले से ये एक मुहिम सी चली कि शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, कक्षाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो इसके गहरे अर्थ तो है, शिक्षण सामग्री की अपनी भूमिका है और बहुत महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं को समझने के लिए, गहरे से समझने के लिए, कोई भी विषय हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके की शिक्षण सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका उसकी होती है। पर कितनी, कब इस्तेमाल की जाए, ये बड़ा समझने वाला पेचीदा एक मुद्दा है। और शिक्षक होने के मायने यही है कि शिक्षक ये समझता है कि कब, कहाँ, कितना, क्यों शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, गतिविधि आधारित शिक्षण का इस्तेमाल किया जाए, और उसके अति उपयोग या असंतुलित उपयोग से क्या नुकसान हो सकता है, ये भी एक शिक्षक को समझ होनी चाहिए। अब गणित, जो कि विषय असल में अंततः बच्चे को या लर्नर को वहाँ पहुँचाना चाहता है जहाँ पे गणितीय समस्याओं का समाधान मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पे लर्नर कर पाना चाहिए। फिर गणित के शिक्षा क्रम की बात करेंगे, गणित के करिकुलम की बात करेंगे, तो उसके हायर करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स ये बात करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, गणितीय तर्कशीलता का विकास होना चाहिए अंततः। क्योंकि गणित अमूर्त विषय है, एब्स्ट्रैक्ट प्रकृति है इसकी, गणित की। तो ज़्यादातर अंततः बच्चे को मानसिक स्तर पर समस्या समाधान करने पे पहुंचाना है। इसका अर्थ ये है कि ये जो सहारे हैं शिक्षण सामग्री के या और किसी भी तरीके के सहारों को धीरे धीरे कम करना है, और अंततः इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और बच्चा केवल चिंतन करके समस्याओं को समझ पाना चाहिए और उसका समाधान कर पाना चाहिए। तो शिक्षण सामग्री की बात जो अभी पिछले दशकों में बहुत ज़्यादा हुई और अभी भी बहुत ज़्यादा होती है, और एक तरीके का ये सूचक माना जा रहा है कि अच्छी कक्षीय प्रणालियाँ, प्रक्रियाएं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे शिक्षण सामग्री और गतिविधि आधारित शिक्षण का इस्तेमाल होता है। तो इसका पूरा विज्ञान क्या है, ये पूरा विचार क्या है, कितना सही, कितना गलत, इसके संतुलन का क्या अर्थ है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त शिक्षा में जो काम कर रहे हैं,
उनके अनुभव इसके बारे में बहुत गहरे हैं। इस पे एक विमर्श होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? आपके अनुभव क्या है? शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल के मायने क्या है और ये किन चीज़ों पे निर्भर करता है? शिक्षक कब सही सही शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल कर पाएगा? शिक्षण सामग्री की भूमिका कब और कितनी है? बहुत सारे सवाल इसके बारे में हो सकते हैं विचार के। आपको क्या लगता है? अपने विचार बताएं और इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि वो सारे मित्र जो शिक्षा में काम कर रहे हैं सभी के लिए थोड़ी इन चर्चाओं को करें, ताकि ये जो विचार, इसकी गंभीरता जो कहीं पीछे छूट गई है और बहुत यांत्रिक तरीके से बहुत सारे विचार शिक्षा में इस्तेमाल होने लग गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो कहीं न कहीं कभी न कभी इसको ठीक करने की शुरुआत की जानी चाहिए। और ये सही सही ये विचार क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो इस बारे में गहन अनुभव रखते हैं, उनको अपने विचार इस बारे में रखने चाहिए। नमस्कार।